नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ग्राम अमीरती में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला संदेह के घेरे में है। 1 अक्टूबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। पुलिस लाइन थाना पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देते हुए 150 शीशी नशीली कप सिरप की बरामद। वहीं दोनों महिला आरोपी भागने में हुई सफल। और चिकन शॉप संचालक के साथ आरोपियों ने मारपीट करते हुए काउंटर से ले गए 6,500 रुपये। आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध। खबरें विस्तार। रीवा के ग्राम अमीरती में पिस्टल से गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घायल युवक को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला संदेह के घेरे में है। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमीरती में पिस्टल से गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार रशीक खान नामक युवक अपने घर के पास टहल रहा था। तभी घर के पास लगी बाड़ी के पास उसे एक बंदूक मिली, जिसे हाथ में लेकर देखने लगा। इसी बीच बंदूक से गोली चली और युवक के जांघ में जाकर धंस गई। ये जानकारी घायल के पिता महफूज खान द्वारा दी गई है। वहीं पीड़ित युवक द्वारा बस इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है। साथ में घायल के साथ आए ग्रामीणों द्वारा दूसरी जानकारी दी गई। फिलहाल पूरा मामला संदेह के घेरे में है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। महफूज खान। ये जो बच्चे को गोली लगी कैसे लगी? ये लग गई, भागते भागते गए, पछी थी गई, कहीं पाया धोखा से चल गई, लग गया। कहीं पाया था बंदूक कहाँ पाया? अरे इतने बड़ी थी वो, कहीं पाया क्या मालूम। कहाँ लगी है गोली? जान। कैसे जी अभी हालत क्या है? डॉक्टर क्या बता? हालत होगा ठीक है। ये कहाँ कर रहा था बंदूक को? अरे घर के ही पास में साहब। पड़ी पाया? हाँ, घूमने गया था। बंदूक कहाँ मिली थी उसको? वो भागने गया, कहीं पड़ी रही रास्ता में तो ले लिया और चेक करने लगा, लग गई। गोली लगी। क्या नाम है आपका? महफूज खान। कहाँ के हैं? अमीरती। क्या करता बच्चा आपका? बस खेती किसानी करता हमारे साथ। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 1 अक्टूबर को बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रीवा कलेक्टर ने शहरवासियों से रक्तदान करने की अपील की है। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रेड क्रॉस सोसाइटी व सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 1 अक्टूबर को बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिलावासियों को उक्त शिविर में पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की गई। ये रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन रीवा का द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठन के साथ 1 अक्टूबर को हम लोग एक ब्लड डोनेशन के एक महाअभियान शुभारंभ कर रहे हैं। पिछले महीने में इसी प्रकार का अभियान चलाए थे। उसमें 200 के अधिक लोग मतलब ब्लड डोनेशन किए थे। हमारे ज़िले में हमारी मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल का ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर महीने 1300 से लेकर 1400 यूनिट्स को हम लोगों ने ब्लड को ज़रूरत पड़ती है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़रूरतमंद लोगों की लाइफ को बचाने के लिए। इसलिए मैं रीवा की हर नागरिक से अपील करता हूं कि आप अपना ब्लड डोनेट यहाँ के 1 तारीख को कैंप में करें और अपना फैमिली में अपना पड़ोसी या फ्रेंड्स हैं उनको भी प्रेरित करें, ब्लड डोनेशन कैंपेन में आके अपने आप को शामिल करें और लोगों की लाइफ बचाने में हमारे साथ मदद करें। कितना लक्ष्य रखा गया? कई समाज सेवियों का भी साथ लिया जा रहा है? ना, ऐसे कोई लक्ष्य नहीं रखा है हम लोगों ने, बिकॉज ये तो एक वॉलंटियर्स कैंपेन है। बट फिर भी हम लोग समझ रहे हैं 400 से अधिक लोग आके एक ब्लड डोनेशन करेंगे। हमारी एक लाइन लिस्टिंग बन रखी है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन सिटी कॉलेज है, सरस्वती शिशु मंदिर है, हमारी ज्योति कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट्रल एकेडमी स्कूल है और भी सभी विभिन्न सामाजिक संगठन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैक्षणिक संस्थाएं के साथ साथ। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संगठन इसमें आके अपना बैनर के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपना वॉलंटियर्स को अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करके ब्लड डोनेशन के लिए भेज सकता है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था भी है। डॉक्टर्स काफ़ी मात्रा में होंगे, एम्बुलेंसेस की फैसिलिटीज़ होंगे। मैं पुनः अपील करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में महाअभियान में अपने आप को शामिल
सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में बीती रात दबिश देते हुए 150 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की है। वहीं आरोपी महिलाएं भागने में सफल रही। मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन थाना प्रभारी उप निरीक्षक RK वर्मा ने अपने स्टाफ के साथ कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देते हुए 150 शीशी नशीली कप सिरप जब्त की है, जिसकी कीमत 18,000 रुपये बताई गई है। वहीं महिला आरोपी गीता लोनिया व रानी उर्फ रीना लोनिया अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गई। पुलिस द्वारा दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है। तो ये कल रात में कबाड़ी मोहल्ला में पकड़ी गई है। फिर कहाँ से मतलब कब कार्रवाई की और कितनी मात्रा में पकड़ी गई? कबाड़ी मोहल्ला में 150 सीसी 1 एक्सपोर्ट कप सिरप करीबन 18,000 रुपये की है। इसमें आपको कौन कितने मिले हैं? तो दो महिलाएं थी जो घनी गश्ती का फायदा उठा के भाग गई हैं, नहीं मिल पाई हैं। आरोपी कोई नहीं मिला? नहीं मिल पाई हैं। 2 महिलाएं थी, भाग गई हैं। क्या नाम जत है क्या? हाँ, नामजद है। रानी लोनिया है और गीता लोनिया है। ये पूर्व में भी क्या ये इस मामले पकड़ी गई? हाँ, सूचना काफ़ी दिनों से मिल रही थी। ये महिलाएं कबाड़ी मोहल्ला में अवैध रूप से नशीली कप सिरप बेचती हैं। उसी में कल हम लोग सूचना मिली, मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो दबिश में गए थे। रीवा के ग्राम खौर स्थित इंडियन चिकन शॉप में पहुंचे दबंगों ने शराब पीने से मना करने पर दुकान में तोड़फोड़ करते हुए दुकान संचालक से मारपीट की और काउंटर में रखे 6,500 रुपये लेकर फरार हो गए। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गड्डी रोड ग्राम खौर में रयूब खान उम्र 34 वर्ष अपनी इंडियन चिकन शॉप के नाम से दुकान संचालित करता है। दिनांक 29 सितंबर को रात्रि 9 बजे के आसपास उमेश दुबे, पिंटू दुबे, सोनू पटेल, गणेश द्विवेदी सहित आधा दर्जन की संख्या में स्थानीय आरोपी दुकान पहुंचे और दुकान संचालक से 500 रुपये की मांग करते हुए दुकान के अंदर शराब पीने की बात की, जिसके बाद दुकानदार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं और शराब पीना दुकान में मना है। इतना सुनते ही सभी आग बबूला हो गए और अन्य साथियों को फ़ोन पर मौके पर बुला लिया। लाठी डंडा और शब्बर लेकर आए लोगों सहित पहले से उपस्थित आरोपियों ने दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट की। किसी तरह से पीड़ित अपनी जान बचाकर भागा और पड़ोसी के घर में जाकर छिप गया, जिसके बाद आरोपियों ने दुकान में रखा कूलर फ्रिज तोड़ते हुए दुकान में रखी खाद्य सामग्री को क्षति पहुंचाई और गले पर रखे 6,500 रुपये लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत बिछिया थाने में की गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये जानकारी पीड़ित ने रीवा 24 को दी। मैं मोहम्मद रयूब, ये अंडे की दुकान है और मुर्गे की दुकान है और यहाँ पर मैं मुर्गा जैसे अंडा शाम को बनाता हूँ। तो कुछ लोग हमारे गांव के उमेश दाहिया, उमेश द्विवेदी आए और अंडा खाने के लिए बोलने लगे और पैसा मांगने लगे 500 रुपये। बोले पैसा दो और हमको दारू पीना है यहीं। तो पैसा सर मेरे पास था नहीं, तो मैं उसको मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसा दारू पीने के लिए। और यहाँ दारू पीना बंद है और यहाँ मैं दारू नहीं पिलाता हूँ, मेरा घर परिवार यहीं रहता है। इसके बावजूद उन्होंने गाली गलौज किया, लपटी लपटा किया, फिर हमको मारे और फिर आप फ़ोन करके अपने साथियों को बुलाए, जो 6-7 आदमी डंडा लाठी गुप्ती और सब्बर लेके आए और हमको मारने के लिए। कुछ पुराना विवाद है आपका इन लोगों? पुराना विवाद कोई नहीं है इनसे हमारा, और ये हमारे गाँव के बगल के हैं और ये आए दिन ऐसा ही करते रहते हमारे साथ। कौन कौन लोग आए थे? ये उमेश द्विवेदी, गणेश द्विवेदी, सोनू पटेल, संतोष साकेत और रवि साकेत और रमाकांत दाहिया, रामू बोलते हैं, वो भी आया था साथ में। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई आप लोगों के साथ? ये 7 आदमी थे और मैं यहाँ से भाग के फिर एक यहाँ प्रजापति जी हैं उनके घर में जाके घुस गया, तब जाके मेरी जान बची, नहीं तो हमको यही मार डालते। तोड़ फोड़ क्या क्या किए हैं? तोड़ फोड़ सर कूलर तोड़ डाले, हमारा फ्रिज में सब्बर मार दिए हैं और अंडा तोड़ डाले, गले का 6,500 रुपये हमारा लेके चले गए और यहीं तोड़ फोड़ पूरा चीज़ सब अलमारी कूलर और मुर्गी की जाली। थाने में शिकायत की, क्या आश्वासन दिया गया? थाने में शिकायत किया तो वहाँ से रिपोर्ट हो गई है और आश्वासन मिला कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रयूब, पिता मोहम्मद शहीद। वार्ड क्रमांक 25 जोन 3 में स्कीम नंबर 6 की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम स्कीम नंबर 6 की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। ये प्लाट वार्ड क्रमांक 25 के जोन क्रमांक 3 में थे, जहां पर 3 से 4 लोगों ने कच्चे व पक्के मकान बनाकर रह रहे थे, जिनके पास उक्त जमीन संबंधित किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं थे, जिन्हें जगह खाली करने हेतु नगर निगम द्वारा नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा जगह खाली न करने पर नगर निगम
एसडीओ दिलीप त्रिपाठी, तहसीलदार यतीश शुक्ला, थाना प्रभारी सुनील गुप्ता की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एसडीओ दिलीप त्रिपाठी से बात की गई। कौन सी स्कीम नंबर के ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही है नगर पालिक निगम रीवा स्कीम नंबर 6 का सेक्टर नंबर 2, ये 60 फीट रोड के बगल में है। इसमें मुआवजा वितरित है लोगों को, लेकिन ये कुछ लोग 3-4 लोग यहाँ पे बिना किसी जमीन का कागजात के अतिक्रमण कर लिए थे, तो उसी के हटाने की कार्यवाही कमिश्नर सर और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार की जा रही है। तो कितने मकान थे, कितनी इसकी राशि थी, कितने एकड़ में पहले थे? मकान 4 मकान थे बने हैं, एक पक्का मकान है और 2 ईंटा के कच्चे मकान बनाए थे, और लगभग 30 बाई 50 फीट के 4-5 प्लाट थे, 55, 56, 57। उसी को ये बहुत पहले के बने हुए हैं, पुराने मकान हैं, और इनको नोटिस पुराने दी गई थी, लेकिन ये लोग हटाए नहीं थे। 1-2 साल पहले से भी कार्रवाई चल रही है। अभी ऐसी कोई विवाद की स्थिति तो नहीं? अभी कोई विवाद स्थिति नहीं है। ये समझ गए हैं कि हमारा कोई सत्य नहीं है, अपने आप हटा रहे हैं ये लोग। शुभ नाम से बात? हमारा नाम दिलीप त्रिपाठी, एसडीओ नगर निगम जौनपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्थगन के बावजूद ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा पंचायत भवन का कराया जा रहा है निर्माण चोरी छिपे काम करवाते हुए लगभग काम पूरा हुआ, पीड़ित ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमवा निवासी शिवपाल सिंह पिता स्वर्गीय हीरालाल सिंह ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत अमवा में अराजी क्रमांक 500/1 एवं 501/1 उनके स्वामित्व की जमीन है, जो कि रोड से लगी हुई है। उक्त भूमि के सामने पटरी पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, जिस पर आपत्ति लगाते हुए भूमि स्वामी द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी, जिस पर अमल नहीं किया। उसके बाद पीड़ित द्वारा स्थगन हेतु रीवा कोर्ट में आवेदन दिया गया, जहां से स्थगन नहीं मिला। पीड़ित ने इसके बाद उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थगन हेतु आवेदन किया, जिसके बाद 23/1/2020 को स्थगन आदेश जारी किया गया। साथ ही स्थगन की कॉपी सभी संबंधितों को दी गई। उसके बाद काम रुक गया। उस समय पंचायत भवन की दीवार आधी अधूरी खड़ी हुई थी। उसके बाद सरपंच व सचिव द्वारा बीच बीच में चोरी छुपे काम करवाया जा रहा था, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा रुकवाया गया। पीड़ित के पिता की 13 फरवरी 2021 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पीड़ित पिता के कार्यक्रम में 15 दिनों तक व्यतीत हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उक्त न्यायालय के स्थगन के बावजूद 15 दिनों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया है। पीड़ित द्वारा उक्त मामले की शिकायत चोरहटा थाने में की गई है। संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने शिवपाल सिंह से बात। असल में हमारी जमीन 501/1 और 501/1 और 500/1 ये दोनों आराजी हमारी रोड से लगी हुई है। इसके बगल में, रोड के बगल में जो पटरी होती है, पटरी में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। तो उसमें जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तभी हमने कलेक्टर साहब को आवेदन किया था, और यहाँ क्या कहते हैं एसडीओ साहब को बोला था, और आपके कमिश्नर साहब को आवेदन किया था। यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने सिविल कोर्ट में आवेदन किया था स्टे के लिए, सिविल कोर्ट से भी स्टे नहीं मिला था। फिर हमको इलाहाबाद से स्टे मिला, हाई कोर्ट जबलपुर से स्टे मिला था। स्टे हमको मिला था 23/1/2020 को। तो 23/1/2020 को जब स्टे मिला, तो हमने इसकी सूचना कलेक्टर को दी, एसडीएम को दी, जिला सीओ को दी, और जनपद सीओ को दी, सरपंच को दी, सचिव को दी, सभी को दे दिए। अब 13 फरवरी 2021 को हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। इसके बाद एक्सपायर होने के बाद हम लोग रीवा में रहते हैं, क्रियाक्रम किए, तेरहवीं किए। बड़े भाई साहब रीवा में रहते, मैं भी रीवा में रहता। तब से ये चोरी छिपे काम लगाते रहते हैं। कभी 2 दिन काम लगाते, कभी 4 दिन काम लगाते हैं, कभी 10 दिन काम लगाते। मतलब आधी बनी पंचायत भवन। जब से हमको स्टे मिला है, तब पंचायत भवन आधी बनी हुई थी। आज की डेट में इन्होंने चोरी काम करके पूरी पंचायत भवन कंप्लीट कर दी, जैसा कि आज आप लोग देख के आए हैं। कौन तो सी पंचायत है? ये अमवा पंचायत है। सरपंच कौन है? सरपंच मणिराज सिंह है।
इसकी जानकारी आप दिए कहीं अभी? नहीं, इसकी सूचना हमने अभी पुलिस थाने को दे के आए हैं। पुलिस थाने बोले हैं कि मैं जाके काम रुकवाता हूँ, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। अब देखिए क्या होता है। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। पति की मौत के बाद सास व देवर ने पुश्तैनी संपत्ति, भूमि, दुकान, खेती के उपकरण से बेदखल किया। न्याय पाने दर दर भटकने को मजबूर बेवा। रीवा के रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली बेवा रंजीता पासी ससुर व पति की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़ित की सास व देवर ने हिस्सा बांट करने के नाम पर दस्तखत करवाए और 50 लाख रुपए की बिक्री कर दी। जमीन का जिस वक्त चोरी छिपे अनुबंध किया गया था वो रजिस्ट्री नहीं हुई। उस वक्त पीड़ित द्वारा जमीन पर स्थगन भी लिया गया था, परंतु न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए दो सगे देवर व सास द्वारा पुश्तैनी संपत्ति की बिक्री कर दी गई। बिक्री पत्र में न ही पीड़िता की सहमति ली गई और न ही बिक्री के बाद उसके हिस्से की राशि। वहीं पुश्तैनी जमीन के अलावा ट्रैक्टर व लोडर वाहन के साथ एक दुकान भी है जिसका संचालन पीड़िता के पति राम बहादुर पासी करते थे। वहीं लोडर की कमाई एक देवर रखता था, दूसरा देवर ट्रैक्टर से अपना परिवार चलाता था। ससुर द्वारा तीनों लड़कों को अलग अलग व्यापार उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन ससुर व पति की मौत के सारे सामान, दुकान, भूमि, व्यापार पर दोनों देवर व सास ने मिलकर कब्जा करते हुए जमीन की बिक्री कर 50 लाख रुपए रख लिए। पीड़िता के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ससुराल की इस संबंध में पीड़िता रंजीता पासी ने रीवा 24 को जानकारी दी। ये हमारी घर वाली समस्या हमको है। घर वाले हमको बहुत परेशान करते हैं। नाम हमारा रंजीता पासी, राजपुर कचुरियान से आए हैं। किस प्रकार से समस्या है? कौन परेशान करता है? ये घर के हमारे सास ससुर मैंने देवर सास ननद सब मिलके मतलब हम लोग को तारीफ करते हैं। नाम क्या है उनका? नाम हमारे सास का नाम आशा पासी है। मतलब किस प्रकार से परेशान करते हैं आपको? रोज दिन आज दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोलते हैं घर से निकल जाओ। हमारे हस्बैंड भी नहीं है, खत्म हो गए। कब खत्म हुए लोग? ये 8 साल हो गए, 7 साल कुछ के 8वां साल चल रहा है। किस बात की लड़ाई, किस बात की है? ये सब अपने नाम सब जगह जमीन करा के सब बेच देना चालू कर दी। हम मना करते हैं तो लड़ाई करती हैं। हमारे भी बच्चे हैं। लगभग कितनी जमीन बेचे हैं ये लगभग 50 लाख की बेच चुकी है 2 बार। कितने भाई थे आपके जो पति थे? 3 भाई थे। तो आपको किसी प्रकार कोई हिस्सा नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं, ना कुछ खाने ना पीने, बस कोटा का गल्ला और ये विधवा पेंशन से अपना गुजारा करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां। तो इसका केस आपने न्यायालय में रजिस्टर किया? जी, वहाँ हमारा केस चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। लगभग कितनी जमीन रही होगी? लगभग जमीन बहुत थी, हमको पता नहीं है अभी, जमीन बहुत थी। मतलब किसी प्रकार का हिस्सा बांट नहीं किया गया, बिक्री कर दी गई? नहीं, हिस्सा बांट अभी नहीं हुआ है। हिस्सा बांट करने के लिए बोली कि हम सब ससुर खत्म हो गए, बोले हिस्सा बांट कराएंगे तो दस्तखत कर दो। दस्तखत धोखेधड़ी से दस्तखत करा के सब अपने नाम करा ली सास, अब बेच रही हैं। मतलब इसमें सास का हाथ है और दोनों देवर का हाथ है। आपको किसी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं? हम कोटा के गल्ला और विधवा पेंशन से अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से कि हमारी मदद हो, हमारे आगे पीछे कोई नहीं भाई।
निर्माण कार्य भी सुना है किया जा रहा है, तो हाँ किसकी जी। जमीन में किया जा रहा है? अभी पता नहीं है, मनो सास सबको 2 देवरों को बनवा के घर दे रही हैं और हमको बोलती है कि लड़कियों को लेकर अपने चले जाओ, अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। कितने की जमीन बेची है? 50 लाख। वो आपको 1 रुपया नहीं दिया? 1 रुपया नहीं दिया हमको। फर्जी कागज तैयार किए गए हैं। जी, धोखेधड़ी से दस्तखत करा के सब अपने नाम करा ली है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। ग्राम अमिर्ती में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया। पूरा मामला संदेह के घेरे में। 1 अक्टूबर को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। पुलिस लाइन थाना पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देते हुए 150 नशीली कफ सिरप की बरामद। और चिकन शॉप संचालक के साथ आरोपियों ने मारपीट करते हुए काउंटर से छीने 6500 रुपये। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।